अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सादात कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकेडमी। तो आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास के लिए होगा। 4.2 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया था और मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि इससे पहले फॉर्मूलाज याद करके आने। इससे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने पढ़ा था a प्लस बी होल क्यूब का, और आज जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि सेपरेट अलग अलग क्यूब है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस ए बी। और इसी तरह जो दूसरा माइनस का फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो आता है ए माइनस बी। ए माइनस बी के फॉर्मूले में ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में ए माइनस बी यहीं पे आ जाए, बाकी सारा पॉजिटिव रहेगा। फिर रहेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूलाज दो थे, ये दोनों आपने याद करके आने थे। ये इसलिए कहा था कि जैसे ही आपने ये फॉर्मूलाज याद कर लिए आपके क्वेश्चन खुद ब खुद सोल्व हो जाएंगे। पिछले लेक्चर में मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि अगर आपके क्वेश्चन में फॉर्मूला की लेफ्ट साइड पूछी जाए और आपको कहा जाए कि इसको फैक्टराइज करें, तो इट्स मीन कि आपने उसकी राइट साइड प्रूव करनी होगी, यानी कि उसकी राइट साइड बनानी होती है। और अगर राइट साइड फॉर्मूला की आपको गिवन होती है तो आपने फिर उसमें लेफ्ट साइड प्रूव करनी होती है। लेफ्ट और राइट साइड से मुराद यह है कि अगर ये वाली साइड क्वेश्चन में दे दी जाए तो आपने ये दूसरी साइड जो ओपन साइड है या जो कि राइट साइड है वो प्रूव करनी होगी। और इस तरह अगर राइट साइड फॉर्मूले क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आपने लेफ्ट साइड प्रूव करनी होगी। इससे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि फॉर्मूले की राइट साइड उन्होंने दी हुई थी और हमने उसकी लेफ्ट साइड प्रूव की थी, जिसमें जो मेन चीज थी वो ये थी कि हमने ए और बी को डिटरमाइन किया था। जैसे ही हमने ए और बी को डिटरमाइन कर दिया आइडेंटिफिकेशन के बाद, हमने फौरी उसको फॉर्मूले में इनक्लोज कर दिया था। यहाँ भी सेम टू सेम है, यहाँ उससे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन इसमें जो है वो थोड़ा सा इजी रहेगा आपको कंपेयर करना। क्यों? क्योंकि इसमें अब आपकी लेफ्ट साइड है, आपने जस्ट इसकी राइट साइड यानी कि ओपन साइड लिख देनी है। तो फॉर्मूले को कंपेयर जो है वो इसमें से ए और बी को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा इजी रहेगा जी। तो ये है हमारे इसके ऑल पार्ट्स जो हमने देखे। मैंने अभी आपको कहा कि एक लेफ्ट साइड होगी और राइट साइड। क्वेश्चन को देखते ही हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये जो फॉर्मूले की है वो लेफ्ट साइड, इस मीन के हमने ए और बी को डिटरमाइन करके इसकी राइट साइड प्रूव कर देंगे। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकेंगे। जैसे देखें, अगर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके लिखता हूँ तो मैं 125 को क्यूब की फॉर्म में लिखूंगा और फिर 1 को भी क्यूब की फॉर्म में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें फॉर्मूला क्यूब वाला ही यूज करना है। तो क्यूब की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 और ए का क्यूब में ए ही लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5a का होल क्यूब। फिर -1 को तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इस मीन के यहाँ पे देखें, हमने फॉर्मूले में ये पढ़ा था कि पहले क्यूब के अंदर जो भी चीज होगी वो a होगी और दूसरे क्यूब के अंदर जो भी चीज होगी वो b होगी। तो ये हमारा a हो गया और ये क्या हो गया b। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या है, a माइनस बी और फिर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस प्लस ए और बी एज डिजाइन। ठीक है जी। अब ये उसकी फॉर्मूले की ओपन फॉर्म है। अब अगर आपको ए और बी की आइडेंटिफिकेशन हो गया तो आप इन कंटेनर्स में ए और बी बड़े ही आसानी से फिल कर सकते हैं। जैसे हमें पता है ए क्या है 5a और बी क्या है 1। यहाँ ए की जगह क्या लिखूंगा मैं 5a, बी की जगह 1, यहाँ आ जाएगा 5a और यहाँ आ जाएगा 1। अब देखें, जब अब इसको सोल्व करना है, सिंपल सोल्व करना है, जो ऑलरेडी बहुत दफा आप लोग कर चुके हैं। 5a माइनस 1 नहीं हो सकता तो ये एज इट इज आ जाएंगे। क्यों? ये a वाली टर्म है और वो सिंपल कांस्टेंट वैल्यू है 1। 5 का क्यूब स्क्वायर हो सकता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और a का भी स्क्वायर हो सकता है, तो a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 5a मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आंसर आएगा 5a। तो देखिए ये यहाँ पे सोल्व होके आ गया, a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी का फॉर्मूला। ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इस तरह ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपने सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करनी है, इसमें भी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है। अगर सवाल को मैं दोबारा लिख देता हूँ तो ये 64x का क्यूब प्लस 125, तो ये भी देखें ये ओपन लेफ्ट साइड है, क्लोज फॉर्म है। अब इसमें हमने क्यूब की फॉर्म में इन दोनों टर्म्स को लिखना है। तो 64 को अगर मैं क्यूब की टर्म में लिखूँ तो वो 4x का क्यूब लिखूंगा मैं, प्लस 125 को लिखूंगा तो 5 का क्यूब लिखूंगा। इट्स मीन के a क्या है 4x और b क्या है 5। कैसे पता चलेगा? क्यूब के अंदर जो भी टर्म होगी वो a होगी और दूसरे क्यूब के अंदर जो टर्म होगी वो b होगी। तो फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू होता है a प्लस b यानी कि 4x प्लस 5 और फिर आ जाएगा a का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर प्लस फिर क्या आ जाएगा b का स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर और फिर क्या होगा माइनस a और b। a क्या है 4x
और b क्या है 5। अब इसको सिंपल सा सोल्व करना है आगे हमें, तो ये 4x प्लस 5 ये तो एज इट इज आ जाएंगे। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 5 का 20 और ये जो x है ये एज इट इज साथ ही रहेगा। तो आप देखें ये भी सोल्व हो गया। बाकी जो पार्ट्स हैं ये भी सेम एज इट इज। नेक्स्ट पार्ट देखिए तो थोड़ी सी चेंजिंग है, हमने क्यूब की फॉर्म में लिखना है, ये तो हमें क्लियर है। अब x6 को क्यूब की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है। देखिए x6 को में क्या लिख सकते हो x स्क्वायर और 3, 2 3 6, बस यही टेक्निकल था कि आपने x के ऊपर स्क्वायर डालना। -27 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 का क्यूब होता है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि देखिए a क्या होगा यहाँ, तो हमने बात आपने सिंपल सी याद रखनी है कि पहले क्यूब के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो a होगा। तो पहला क्यूब क्या है ये, इसके अंदर देखें x है या x स्क्वायर है, तो इसका मतलब है x स्क्वायर पूरे का पूरा जो है वो a होगा। तो फॉर्मूला क्या है a का स्क्वायर, a इसका क्या है x स्क्वायर ही है, ठीक है, और फिर माइनस b, a माइनस b, फिर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a और b। a इस वक्त देखें x स्क्वायर है ना कि सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर है, तो a की जगह क्या लिखूंगा मैं x स्क्वायर, b की जगह 3, a की जगह x स्क्वायर और b की जगह 3। अब देखें a स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज आ गया, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया x4 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस 3 और x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर आएगा 3x स्क्वायर। इसको तरतीब से लिख दे तो भी ठीक है, ऐसे ही दिखा रहने दे तो भी ठीक है, यानी कि पहले x4 वाली वैल्यू फिर स्क्वायर वाली वैल्यू और फिर सिंपल वैल्यू। तो ये यहाँ पे आंसर आपका आ चुका है, ये सोल्व हो गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही थे, मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं ताकि वीडियो की लेंथ इंक्रीज ना हो और आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो। कोशिश करें कि खुद इनकी प्रैक्टिस करें, जहाँ से ना समझ आए वहाँ से देखें। सिंपल सी चीज़ है कि आपने ए और बी को डिटरमाइन करना है। क्यूब की फॉर्म में अगर आपने टर्म्स को लिख लिया, वैल्यूज को लिख लिया, तो इट्स मीन आपने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। 1000 ए को आपने उसकी क्यूब की फॉर्म में लिखा है, तो 1000 की क्यूब की फॉर्म अगर लिखे तो वो 10 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब ये ए बन गया, ये बी बन गया, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बाकी सेम फॉर्मूला है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि फॉर्मूलाज आपने याद कर लिए तो सवाल सोल्व हो गया। नेक्स्ट कंप्लीट सोल्यूशन है, यहाँ से भी आपने इसको क्यूब की फॉर्म में और क्यूब की फॉर्म में अगर लिख दिया तो आपने ये भी कर लिया। ठीक है, 7x का क्यूब जो है वो 343x क्यूब बनता है। अब ये इसकी प्रैक्टिस कैसे है कि आप कोई भी वैल्यू रैंडमली आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि ये किसका क्यूब होगा तो आप क्या करेंगे, पहले 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, चेक कर लें, फिर 3 का क्यूब चेक करें, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, उनमें से कोई एक क्यूब होगा जो यहाँ पे आपको ये वैल्यू एग्जैक्ट दे देगा। फिर इस मीन कि वो आपको ये क्यूब की कैसे आप वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे वो तरीका बताया मैंने। बाकी जब आपको मिल गया तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस था इसलिए सारा प्लस का फॉर्मूला लगा, यहाँ माइनस है तो सारे का सारा माइनस का फॉर्मूला लगेगा और फिर आगे सोल्व करके सोल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ ये जो 4.2 एक्सरसाइज थी ये भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।